हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 के प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे प्रीवियस हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। थर्ड क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपने वीडियोस चेकआउट ज़रूर किए होंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन द एयर एट दैट प्लेस is given. Obtain the regression line of amount of effective oxygen, that is y, on the altitude x 305 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 फीट्स। तो 305 मीटर यानी 1000 फीट्स में आपको दिया गया है। ऑक्सीजन जो है वो परसेंटेज में दिया गया है। लास्ट लाइन रीड करते हैं। इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 7 यूनिट्स, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 305 मीटर्स। अगर 7 हो यानी एक यूनिट में 305 मीटर्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो आपको जो 1 2 3 4 5 दिया गया है उसे आपको हर एक नंबर को 305 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने मीटर्स हैं यहाँ पर। नाउ एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन द एयर एट दैट प्लेस। अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, यहाँ पर हमें बताना है कि ऑक्सीजन 7 यूनिट्स पे कितना जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप डेटा सारा देख लीजिए, आपको चेंजेस कुछ भी नहीं करना है। एक्स और वाई आपको क्वेश्चन में ही लिख कर बताया गया है। एक्स आपको फर्स्ट एल्टीट्यूड्स को अज्यूम करना है, इफेक्टिव ऑक्सीजन को आप वाई अज्यूम करेंगे। अब आप इस तरफ देख सकते हैं मैंने सारा डेटा नोट डाउन कर लिया है, एक्स एज वेल एज वाई वेरिएबल्स, राइट। सारे आप लाइन वाइज यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको फिर से बता दूँ, रिग्रेशन लाइन जब आप ऑब्टेन करते हैं तो आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करना है। 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन डिवाइड होगा। आप फाइंड करेंगे एक्स बार और वाई बार। एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ और ये डेटा को आप ऑब्जर्व करके बी की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे, बी फाइंड करेंगे। बी के बाद यहाँ पर आप फाइंड करेंगे ए और लास्ट में वाई कैप। ठीक है, तो ये जो है ये सारी फॉर्मूलाज है। आप इसी सीक्वेंस में इन सभी को लिखेंगे, एक्स बार, वाई बार, बी, ए और वाई कैप। अब वाई कैप की मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखती हूँ, ए प्लस बी इंटू एक्स। ये जो एक्स है ये क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब देखिए इसमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ए और बी लिखा है। ए की फॉर्मूला लिखूँगी यहाँ पर y बार माइनस बी इंटू एक्स बार। ठीक है, तो y बार x बार आपको फाइंड करने होंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए, और b की वैल्यू भी चाहिए तो यहाँ पर b लिख दिया है। अब b की फॉर्मूला क्या होगी तो वो हम इन दोनों की वैल्यूज़ पर से डिसाइड करेंगे। x बार y बार कैसे फाइंड करते हैं ये तो आपको पता ही है, सिग्मा x अपॉन n और सिग्मा y अपॉन n। सो फर्स्ट स्टेप हम जब प्रोसीड करते हैं तब हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स एक्स जो वेरिएबल है उसका टोटल कर लीजिए। इन सभी वेरिएबल्स को प्लस करने पर, टोटल करने पर आंसर आएगा 21। इसी तरह से वाई जो है इन सभी को ऐड करना है और यहाँ पर आंसर आएगा 130.1। सो फ्रेंड्स अब फाइंड कर सकते हैं हम सिग्मा एक्स अपॉन एन की फॉर्मूला में इसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर सिग्मा एक्स हमारा है 21, एन यानी जितने वेरिएबल्स दिए हैं तो इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 3। तो 3 जो है ये हमारा बनता है एक्स बार। वाई बार की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सिग्मा y हमारा है 130.1 अपॉन 7 करेंगे जो n है, तो y बार की हमारी वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर 18.59। तो ये है y बार की वैल्यू। अब फ्रेंड्स चेक कीजिए यहाँ पर जो x वेरिएबल है वो सारे के सारे 25 से कम है और डेसिमल में भी नहीं है। x बार जो आया है वो भी सिंपल है, यानी हम यहाँ पर अब फॉर्मूला x माइनस एक्स बार की यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों वेरिएबल ऐसे नहीं है कि हम उसमें y माइनस वाई बार कर सकें। यहाँ पर चेक कीजिए क्या y माइनस वाई बार करेंगे तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है, पॉइंट्स में जाएंगे तो और कंफ्यूज होते रहेंगे। सो एक स्टेप कीजिए, यहाँ पर पहले y के लिए आप जो b है वो अज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर 3 जो है इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, आप इसे एक
बना दीजिए, a इज़ इक्वल्स टू 3 ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में नहीं है x बार। y बार के लिए हम b फाइंड कर लेते हैं, यानी अब यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, राइट। तो 18.59 है, इसे हम यहाँ पर बना देते हैं 18.6, यानी 60 बना देते हैं। अगर आप 60 लिखो या 6 लिखो सेम ही रहता है डेसिमल के बाद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 59 है, 50 से अबव गया पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर हमने इसे 6 बना दिया है। ऑल राइट, तो अब 18.6 हमने क्या अज्यूम कर लिया है, b की वैल्यू, तो ये b बन चुका है हमारा 18.6। अब फ्रेंड्स दूसरा स्टेप आप देखिए, अगर पॉइंट में आप 18.6 भी माइनस करेंगे तो भी आंसर पॉइंट में ही आने वाला है। जैसे 20.9 है, अगर आप इसे 18.6 से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी आपका आंसर जो रहेगा वो 2.3 रहेगा। तो अब ये जो डेसिमल में आंसर्स आ रहे हैं इसे भी हमें रिमूव करना है, क्योंकि आगे हम जब सॉल्व करेंगे तब हमें प्रॉब्लम्स होगी, राइट, डेसिमल में सॉल्व करने से। तो आप जैसे सेकेंड चैप्टर में लीनियर कोरिलेशन में c की वैल्यूज़ फाइंड करते थे, वैसे यहाँ पर c ऑफ y और c ऑफ x आपको अज्यूम कर लेना है। सो फ्रेंड्स ये c ऑफ x और c ऑफ y यानी दोनों के लिए c की वैल्यू डिफरेंट होगी। सेकेंड चैप्टर में हम क्या करते थे, एक ही c की वैल्यू लेते थे और वही c हम दोनों में यूज़ करते थे, यानी डिवाइड करते टाइम। तो यहाँ पर c की वैल्यू आप रख दीजिए 0.1, क्योंकि डिवाइड जब हम 0.1 से करेंगे तो डेसिमल निकल जाएगा। और यहाँ पर c की वैल्यू आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 जो है वो डेसिमल में नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी। आई होप आपको समझ आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैं अब आपको फॉर्मूला लिख कर दिखाऊँगी, इस तरफ आप देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर u की वैल्यू और v की वैल्यू फाइंड करते हैं तब जो फॉर्मूला बनती है वो बनती है x माइनस a और y माइनस b। अब यहाँ पर y में से b माइनस करने पर भी हमें डिवाइड करना होगा c ऑफ y से, ठीक है, और यहाँ पर c ऑफ x से डिवाइड करना होगा। तो ये बनती है यहाँ पर फॉर्मूला। चलिए अब इसे अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले x को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हम फाइंड करें u की वैल्यूज़। तो देखिए x माइनस ए डिवाइड बाई सी ऑफ x, तो x क्या है 0, माइनस a कितना है आपका 3, तो 0 माइनस 3 आंसर क्या आएगा -3। c जो हमने लिया है x के लिए वो 1 है, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 3 ही आएगा। यहाँ पर हमने c लिया इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए 1 माइनस 3 करना है, x माइनस a, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पर -1, 0, 1, 2 एंड 3, इसका टोटल कर लीजिए। टोटल यहाँ पर आ रहा है 0। अब v की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, y माइनस बी डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है b की और डिवाइड करना है 0.1 से। 20.9 में से माइनस कीजिए 18.6, तो आंसर क्या आएगा 2.3। अब ये पॉइंट निकालना है इसलिए 0.1 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा आपका 23। डेसिमल निकल गया और वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। अब देखिए इसी तरह से इसमें भी करना है, 20.1 माइनस 18.6, तो आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है 1.5। अब डिवाइड कर दो 0.1 से, तो आंसर 15 बन जाएगा। अब सभी को इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, तो 19.4 माइनस 18.6 डिवाइड बाई 0.1, आंसर हमारा आएगा 8। यहाँ पर -7 मिलेगा। 17.9 में से माइनस 18.6 डिवाइड बाई 0.1 करेंगे तो आंसर -7 ही रहेगा। 17.3 में से माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो -13 और यहाँ पर -20। सो आई होप यहाँ तक का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई देकर आपके डाउट सॉल्व करूँगी, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका टोटल कर लीजिए। सिग्मा वी का आंसर -1 आ रहा होगा। यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे u² और लास्ट में uv।
वी स्क्वायर वाला जो स्टेप है वो निकल जाएगा। चलिए अब यू स्क्वायर करते हैं, यानी यू की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 9। ठीक है, अब इनका यहाँ पर टोटल कर लीजिए। एडिशन करने पर आंसर 28 आ रहा है। यू वी फाइंड करेंगे, u इंटू वी, -3 इंटू 23 -69, -2 इंटू 15 आंसर कम्स -30, -8 0 7, 2 इंटू -13 -26 एंड -60। फ्रेंड्स इसका टोटल कर लीजिए, आंसर -200 आ रहा है। अब यहाँ पर b की वैल्यू हमने u v यूज़ किया है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए u v वाली फॉर्मूला ही लगानी है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो अप्लाई होगी, n इंटू सिग्मा यू वी इन माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v। यहाँ पर माइनस की साइन है, डिवाइड करेंगे सभी वैल्यूज़ को, n इंटू सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। n कितना है आपका 7, मल्टीप्लाई करना है सिग्मा यू वी -200, इसमें से माइनस करेंगे सिग्मा u इंटू वी, तो सिग्मा u है 0 और v का टोटल है -1। डिवाइड कर दीजिए अगेन, n कितना है 7, सिग्मा u स्क्वायर, तो ये जो आंसर आया 28, इसमें से माइनस करना है सिग्मा u का होल स्क्वायर, दैट इज़ 0 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू -200 आंसर कम्स -1400, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 इंटू -1 तो आंसर 0 ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। 7 इंटू 28 आंसर कम्स 196 और -0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ पर इसमें से 0 माइनस करेंगे तो -1400, और यहाँ पर भी 196 ही रहेगा। अब फ्रेंड्स क्योंकि हमने यहाँ पर c ऑफ x और y यूज़ किया है, तो आपको मल्टीप्लाई में यहाँ पर c ऑफ x और y की वैल्यूज़ भी लगानी है। c ऑफ y पहले आएगा 0.1/1, ठीक है, c ऑफ y अपॉन c ऑफ x भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा इंटू 0.1। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका b का आंसर आएगा 0.7, तो ये यहाँ पर इतना -0.7। ठीक है, ये वैल्यू आपकी b की बनती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, a की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। a फाइंड करने के लिए y बार चाहिए, तो y बार की वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है 18.59, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे कंसीडर करेंगे। ये जो वैल्यूज़ है ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका y बार है 18.59, माइनस करना है b की वैल्यू देखिए -0.7 इंटू x बार आपका 3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18.59 माइनस -0.7 इंटू 3, तो आपका आंसर यहाँ 2.13 -2.13। अब ये -2.13 और यहाँ पर नेगेटिव साइन दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 18.59 यहाँ पर रहेगा 18.59 प्लस 2.13। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर दीजिए, एडिशन करने पर आपका आंसर यहाँ पर a का आ रहा है 20.72। ये a की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर y कैप में आपको चाहिए a की वैल्यू, दैट इज़ 20.72 प्लस b की वैल्यूज़ जो आई है यहाँ पर -0.7 इंटू x। अब जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, जब 7 यूनिट्स हो तब आपको फाइंड करना है। ठीक है, x आपको बताया गया था यहाँ पर, अगर आपको याद हो कि x इज़ इक्वल्स टू 7 यूनिट्स हो, तो आपको फाइंड करना है कि उसके सामने यहाँ पर इफेक्टिव ऑक्सीजन है वो कितना रहेगा 7 जब एल्टीट्यूड होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसलिए 20.72 एज इट इज़ प्लस 0.7 इंटू 7, तो आंसर यहाँ पर आएगा -4.97। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो साइन चेंज, 20.72 माइनस 4.97। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्शंस करने पर हमारा आंसर आ रहा है 15.75। तो 15.75% इफ़ेक्टिव ऑक्सीजन जो है
वो इस एल्टीट्यूड पे मिलेगा। ये आपको कंक्लूड करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करती हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द कारपेट एरिया इन अ हाउस एंड इट्स मंथली रेंट इन अ सिटी। तो यहाँ पर आपको कारपेट एरिया हर एक घर में कितना यूज़ किया जाता है वो बताया गया है, और उसका मंथली रेंट कितना है एक सिटी के अंदर वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा। कारपेट एरिया जो है वो उसे डिनोट किया है, 55, 60, 75 सारा डेटा दिया गया है। उससे रिलेटेड मंथली रेंट दिया गया है रुपीज़ में, आप देख सकते हैं, जैसे वाई वेरिएबल यहाँ पर डिनोट किया है। 18,000 रुपीज़, 19,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, इस तरह से पूरा डेटा है। लास्ट लाइन रीड करते हैं। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, एस्टिमेट द मंथली रेंट ऑफ अ हाउस हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 110 स्क्वायर मीटर्स। तो ये जो 110 है ये आपको कारपेट एरिया दिया है, यानी x की वैल्यू दे दी गई है। जैसे आप सारे सम्स में वाई कैप की वैल्यू फाइंड करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर फाइंड करना है। तो आई होप ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने सारा डेटा नोट डाउन कर लिया है। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। वाई वेरिएबल है जो अमाउंट ऑफ रेंट है, एक्स वेरिएबल है जो स्क्वायर मीटर्स में यहाँ पर लेंथ दी गई है। अब देखिए एक्स और y वेरिएबल्स हमारे पास है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा होता है x बार फाइंड करना है, y बार फाइंड करना है। आप मेरे साथ साथ फॉर्मूला लिखते जाइएगा ताकि आपको याद होती रहे। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद a की वैल्यूज़ और y कैप की यहाँ पर वैल्यू। अब फॉर्मूला लिखिए। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए। अब स्टेप्स आ गए, अब सबकी फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला कैसे याद करनी है, तो पहले वाई कैप की फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखनी है कि जो ए है वो पहले आएगा, उसमें आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे बी की वैल्यू और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से जो क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पर ए और बी चाहिए, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर पहले y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, ठीक है। तो x बार y बार आ गया, b यहाँ पर आ गया। अब b की फॉर्मूला तो कैसे डिसाइड होगी, इनकी वैल्यूज़ पर से। तो पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। x बार कैसे फाइंड करना है, सिग्मा x अपॉन एन। y बार कैसे फाइंड करना है, सिग्मा y अपॉन एन। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आई होप सारे स्टेप्स आपको पता चल गए हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। तो अब तक आपको ये क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए, फॉर्मूलाज आपको आने ही चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब देख सकते हैं एक्स वेरिएबल का टोटल कर लीजिए तो आपको सिग्मा एक्स मिलेगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है 630, राइट, 1,82,000। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। सिग्मा एक्स हमारा है 630, डिवाइड कर दीजिए एन, यानी जितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर यहाँ पर डिवाइडेशंस करने पर हमारा आ रहा है 90। तो सिग्मा y को यहाँ पर पुट आउट कर दीजिए, 1,82,000 डिवाइड कर दीजिए 7 से, डिवाइडेशंस करने पर आंसर आ रहा है 26,000 रुपीज़। तो ये है y बार की वैल्यू। अब फ्रेंड्स चेकआउट कीजिए, जो x बार और y बार है ये जो आया है वो भी देखिए आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ देखिए, डिविजिबल बाय 5 दिख रही है। 10 भी आप कर सकते हैं, बट 10 में यहाँ पर दो वैल्यू ऐसी है जो डेसिमल में आ जाएगी अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ में लास्ट डिजिट 0 है, बट इन दोनों में 0 नहीं है, इसलिए आप सारी वैल्यूज़ को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो आपकी वैल्यू छोटी हो सकती है, राइट। और भी तो आप यहाँ पर c जो है c ऑफ x वो ले लीजिए 5। यहाँ पर a क्या बन जाता है आपका 90, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपका y बार आया है वो है 26,000 और y की सारी वैल्यूज़ देखिए, पीछे आपको 1000 तो सभी में दिख ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं ये जैसे एक वैल्यू है वो है 25,000, तो बाकी का 1000 तो आप देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी 1000 है, तो जैसे आप y में से y बार माइनस करेंगे, यानी इसे आप अज्यूम कर लीजिए b की वैल्यू आप ले लीजिए यहाँ पर 26,000,
b की वैल्यू एज इट इज़ रहने दीजिए 26,000, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है। अब आप इसे और शॉर्ट करने के लिए, इस वैल्यू को और छोटी बनाने के लिए आप यहाँ पर जो v की वैल्यू फाइंड करेंगे वो किस तरह से करेंगे, y माइनस बी डिवाइडेड बाय c ऑफ y। ठीक है, अब आपका b तो है 26,000, लेकिन c ऑफ y जो है वो आप यहाँ पर ले लीजिए 1000। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 26 बन जाएगी। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड करके देखेंगे तो और वैल्यूज़ आपको सिंप्लीफाइड मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस तरफ मैं फिर से बता दूँ, हमारा a जो है वो है 90, b की वैल्यू है हमारी 26,000, हमारा c ऑफ x है 5 और c ऑफ y हमारा है 1000। तो ये वैल्यूज़ आप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फर्स्ट u स्क्वायर फाइंड करेंगे और uv फाइंड करेंगे। u फाइंड करने के लिए x माइनस a डिवाइड बाय c ऑफ x, 55 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आपका आएगा -7। 60 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 -6, 75 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 -3, 80 को इसी तरह से सिंप्लीफाई कीजिए -2, 100 को करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 120 को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा, 140 माइनस 90 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर 10 आएगा। इसका टोटल कर लीजिए, u की वैल्यूज़ का सिग्मा u मिल जाएगा 0। ठीक है, v फाइंड करते हैं, जो 18,000 है y माइनस बी, तो y माइनस बी डिवाइडेड बाय c ऑफ y 1000 करना है। तो y माइनस बी डिवाइडेड बाय 1000, तो इस तरफ 18,000 माइनस 26,000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर्स कम -8। नाउ 19,000 माइनस 26,000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर कम्स -7। तो ये कैलकुलेशंस करते रहिए, लास्ट में जब ग्रैंड टोटल का बटन प्रेस करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, सो दैट आपका टाइम कंज्यूम होगा। 20,000 माइनस 26,000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर कम्स -6। यहाँ पर आंसर आएगा -6 -1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 24। ग्रैंड टोटल कर लीजिए, आंसर 0 ही रहेगा। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारा सिग्मा u एंड सिग्मा v रहा है 0। u स्क्वायर फाइंड करते हैं, u की वैल्यूज़ का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 49, 6 स्क्वायर 36, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 4 36 एंड 100। इसका टोटल कर लीजिए, आंसर 238 आ रहा है। अब uv फाइंड करेंगे, u इंटू वी, -7 इंटू -8 56, 6 इंटू 7 माइनस माइनस है इसलिए पॉजिटिव 42, 3 6 18, 2 6 12। अब यहाँ पर एक ही साइड नेगेटिव है तो 2 इंटू -1 -2, कैल्सियम में कीजिएगा, 6 4 24, 10 इंटू 24 तो 40। इसका टोटल कर लीजिए 390। अब फ्रेंड्स uv वाली फॉर्मूला यूज़ की है तो यहाँ पर आपको b की जो फॉर्मूला है वो भी uv वाली रखनी है, सिग्मा इंटू सिग्मा uv n इंटू सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय यहाँ पर n इंटू सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट आउट करते हैं, n हमारा है 7 इंटू सिग्मा uv है हमारा 390, माइनस करेंगे सिग्मा u 0 और v भी 0, डिवाइड करना है 7, n की वैल्यू सिग्मा u स्क्वायर 238 माइनस सिग्मा u 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 2730। ठीक है, अब यहाँ पर -0 ही रहेगा। नेक्स्ट 7 इंटू 238, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 166। ठीक है, -0। अब फ्रेंड्स एक और स्टेप है, यहाँ पर आउट करेंगे c ऑफ y अपॉन c ऑफ x। c ऑफ y आपका 1000 अपॉन c ऑफ x आपका 5। ठीक है, तो ये स्टेप आप यहाँ से ऐड करेंगे तो इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो यही वैल्यूज़ रहेगी और इस तरफ 1000 और
5, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 200 ही रहेगा। तो इन शॉर्ट 2730 रहा, यहाँ पर 0 माइनस करने पर भी यहाँ पर 1666 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 200 से। तो अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर b की वैल्यू का आएगा 327.73। आई होप आपकी ये b की वैल्यूज़ आ गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पुट आउट करते हैं y बार की वैल्यू आपकी आई है 26,000, माइनस करेंगे b की वैल्यू 327.73, मल्टीप्लाई करना है x बार 90। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, इस तरफ आप देख सकते हैं जो 26,000 है पहले एज इट इज़ लिख दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशंस करने पर इसका आंसर आएगा 29495.7, माइनस कर दीजिए, आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस 349.3495.7 ए की वैल्यूज़। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रखिए माइनस 3495.7 प्लस बी आपको यहाँ पर कितना मिला था 327.73, मल्टीप्लाई करना है x से। x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है आप फाइंड करेंगे, जब 110 स्क्वायर मीटर्स पर यहाँ पर दिया गया है कारपेट का मेजरमेंट, तो 110 रखना है। अब पहले माइनस 3495.7 एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 36050.3। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है 32,554.6 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ की साइन रखिएगा बिकॉज ये जो रेंट है वो हमने फाइंड कर लिया है। 110 स्क्वायर मीटर्स जब कारपेट की लेंथ हो तब उसका रेंट रहेगा 32,554.6 रुपीज़। तो रुपीज़ की साइन रखिएगा और याद रखिएगा यहाँ पर जब भी आपको रुपीज़ वाला पूछा जाए, जैसे यहाँ पर वाई वेरिएबल फाइंड करना था और उसमें रुपीज़ दिया गया था यानी कुछ अमाउंट ऑफ मनी था, तो आपका आंसर माइनस में हो ही नहीं सकता, राइट। अगर ऐसे सम में जहाँ रुपीज़ दिया हो और रुपीज़ का आंसर आपको चाहिए वहाँ पर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की है। सो आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है आई होप वो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ऐसे ही आपको सी ऑफ एक्स सी ऑफ वाई अज्यूम करना है, यू वी यू स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बट लेकिन आपको 5th क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कोई डाउट्स या क्वेरीज रहे या सॉल्व हो नहीं रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्वेरीज सॉल्व करूँगी। 5th क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगी अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो, नहीं तो हम 6th क्वेश्चन से सारे 10th क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो में सारे शॉर्ट सम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज से। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।